सियासत की शतरंज में मोहरे वही चलते हैं जिनके पीछे कहानी होती है और कहानी तब बनती है जब नाम के साथ वंश भी जुड़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठी उस हलचल की बात करेंगे जिसने सियासी गलियारों का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। सवाल एक नाम का है, लेकिन असर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ता दिख रहा है। नाम है चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अचानक से दिल्ली पहुंचना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, फिर प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरें और इन तस्वीरों को खुद भूपेश बघेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करना। क्या यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी या सियासी लॉन्चिंग की पटकथा? सवाल यह उठता है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ आशीर्वाद लेने की थी या फिर 2028 के चुनावी रण के लिए पिच तैयार की जा रही थी? जी हाँ, ये तमाम सवालों के जवाब जो है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पूरा घटनाक्रम समझते हैं। जुलाई 2025 में ईडी ने कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया था। आरोप लगे थे कि कथित घोटाले की रकम का हिस्सा उनके पास पहुंचा। करीब 6 महीने तक वे रायपुर सेंट्रल जेल में रहे। वहीं राजनीति में आधिकारिक तौर पर सक्रिय न होने के बावजूद उनका नाम सुर्खियों में रहा। लेकिन जब वे जेल गए तब भी समर्थकों की भीड़ उमड़ी और जब जमानत पर बाहर आए तब भी वही नजारा नजर आया। भीड़ सिर्फ सहानुभूति या फिर संभावित नेता के स्वागत की तैयारी थी। यही चर्चा जो है अब हर चाय की चौपाल पर है। चैतन्य बघेल की पृष्ठभूमि देखें तो उन्होंने महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ाई की थी, भिलाई के शंकराचार्य विश्वविद्यालय से बीकॉम और फिर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमबीए किया था। वे खेती, किसानी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े रहे, यानी कि राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं, लेकिन पारिवारिक विरासत जरूर है। और अब दिल्ली की तस्वीरें ने ये कयासों को हवा दे दी है। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये कांग्रेस है जहां कार्यकर्ता नहीं वंश आगे बढ़ता है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी सवाल उठाया है कि जो कर्म यहां किए गए हैं उनकी सफाई भी तो देनी है। वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार आया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने यह कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को फंसाया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया कि काजल की कोठरी में बैठे लोग दूसरों को दागी कह रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, जबकि चुनाव 2028 में है। क्या चैतन्य बघेल की एंट्री तय मानी जाए? क्या कांग्रेस में फिर वंशवाद का कार्ड खेला जाएगा? क्या जेल से निकलते ही दिल्ली दरबार की मुलाकात महज संयोग है? क्या 2028 की दावेदारी की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? और अब मुद्दे पर लौटते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में परिवारवाद कोई नया शब्द नहीं है। देश की राजनीति में भी यह बहस दशकों से चल रही है। कांग्रेस पर अक्सर वंशवाद का आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि राजनीति में आना हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वह किसी नेता का बेटा क्यों ना हो। सवाल यह भी नहीं है कि अगर चैतन्य बघेल राजनीति में आते हैं तो क्या वे अपने पिता की राजनीतिक पूंजी पर सवार होंगे या फिर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। बात उन दिनों की है जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। ग्रामीण योजनाएं, किसान कर्ज माफी, गौठान मॉडल, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के जैसे कई मॉडल चर्चा में थे। समर्थक कहते हैं कि भूपेश बघेल ने गांव और किसान को केंद्र में रखा। आलोचक कहते हैं कि घोटालों और आरोपों की परछाई भी साथ चली। अब अगर चैतन्य बघेल राजनीति में आते हैं तो उन्हें इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन साधना होगा। राजनीति में एंट्री का समय भी अहम होता है। जेल से जमानत के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, तस्वीरों का सार्वजनिक होना, यह सब राजनीतिक संकेत देता है। सियासत में संदेश अक्सर शब्दों से ज्यादा तस्वीरें देती है। 2028 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक रणनीति लंबी चलती है। युवा चेहरा, सहानुभूति लहर, परिवार की विरासत, समर्थकों की भीड़, यह सब मिलकर एक नई कहानी गढ़ सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। नए मतदाता विकास, रोजगार और पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस तस्वीर ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है और सियासत में हलचल ही सबसे बड़ी खबर होती है। अब जरा छत्तीसगढ़ की राजनीति का इतिहास भी समझना बहुत जरूरी है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में उतरे हैं? देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि
बल्कि भारतीय राजनीति में वंश से नेतृत्व निकलने का सिलसिला दशकों पुराना है। अगर कांग्रेस की बात करें तो इसकी जड़ें जो है आज़ादी के बाद से दिखती है। 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। 1966 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस की कमान लंबे समय तक सोनिया गांधी के हाथों में रही। 1998 में पार्टी अध्यक्ष पद संभाला। आज उसी परिवार से राहुल गांधी 2004 में राजनीति में सक्रिय हैं और सांसद रहे, जबकि प्रियंका गांधी 2019 में औपचारिक रूप से सक्रिय राजनीति में आई और अब चुनाव भी लड़ चुकी है। यानी कांग्रेस में परिवार से राजनीति में आने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, यह ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहा है। अब राज्यों की बात करें तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी जो है 2019 में जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह 2013 में विधायक बने और 2018 में मंत्री भी रहे। यानी वंश आधारित एंट्री सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की एक स्थायी परंपरा रही है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? युवा चेहरा आएगा तो बदलाव आएगा। देखिए, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की धरती ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। सत्ता बदलती है, चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें वहीं की वहीं रहती है। अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ होती है। और इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या आप उन्हें जो है आने वाले समय में एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे, ये कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी और भी खबरें हैं, उसके लिए आप बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।